हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। तो स्पेसिफिकेशन के बारे में जानने से पहले स्पेसिफिकेशन होता क्या है जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, मान लीजिए आपके जीएफ की जन्मदिन है। ओके, आपकी जीएफ की बर्थडे है और आप चाहते हो कि एक फ़ोन गिफ्ट करने के लिए, ओके, एक फ़ोन गिफ्ट करने के लिए चाहते हो और शॉप को जाते हो, बोलते हो भैया मेरे को एक फ़ोन दे दो कि जिसका फ्रंट कैमरा 60 मेगापिक्सल हो, जिसका रियर कैमरा 80 मेगापिक्सल हो, जिसका बैटरी 10,000 mAh हो, जिसका इंटरनल स्टोरेज 10 GB हो। तो ये जो आप बोल रहे होते हो असल में उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। ओके, तो वही है ऑटोमोबाइल का स्पेसिफिकेशन। वो तो हो गया फ़ोन का स्पेसिफिकेशन, उसी तरह ऑटोमोबाइल का स्पेसिफिकेशन हो गया। ओके, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए जो ये स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल है उसी के अंदर कुछ पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। मतलब डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी हमारा क्या होता है, ये जो ऑटोमोबाइल होता है ये स्पेसिफाई होता है। असल में ये हमारे कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है, ये जो चैप्टर है इसको सब ओमिट कर देते हैं। ओके, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है, तो ठीक है देख लेते हैं हम। तो डायमेंशंस के हिसाब से हम ऑटोमोबाइल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या होता है डायमेंशंस के अंदर, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ओके, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा व्हीकल बना रखा है जिस पे RR लिखा हुआ है। RR का मतलब रामचरण और NTR, नहीं रोल्स रॉयस होता है। ओके, तो देखिए लेंथ हम किसको बोलेंगे, एक व्हीकल का लेंथ हम किसको बोलेंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा व्हीकल का फ्रंट साइड और ये हो गया व्हीकल का रियर साइड। ओके, तो ये फ्रंट से लेकर रियर तक जो भी डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द व्हीकल। समझ में आ रहा है? मतलब ये हो गया हमारा, ये जो देख रहे हो ये हो गया हमारा फ्रंट बम्पर, इसको बोलते हैं हम बम्पर। ये हो गया फ्रंट बम्पर और ये हो गया रियर बम्पर। सो द डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट बम्पर एंड रियर बम्पर इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल का लेंथ हम किसको बोलेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड रियर बम्पर। ओके, तो ये हो गया लेंथ के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं विड्थ के बारे में देखते हैं। ये हो गया लेंथ और अब देखेंगे ब्रेड्थ। ब्रेड्थ और विड्थ भी हम उसको बोलते हैं। तो विड्थ क्या होता है, ये हो गया हमारा, मान लीजिए क्या ये है हमारा लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड ऑफ द व्हीकल। मतलब ये व्हीकल का लेफ्ट साइड है और ये व्हीकल का राइट साइड है। तो लेफ्ट से लेकर राइट तक जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं विड्थ ऑफ द व्हीकल। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट साइड ऑफ द व्हीकल टू द राइट साइड ऑफ द व्हीकल इज नोन एज विड्थ ऑफ द व्हीकल। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हाइट। हाइट हम किसको बोलेंगे, ये हो गए हमारे व्हील्स। ओके, ये हो गए हमारे व्हील्स और इसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द व्हीकल, जो कि हमारा व्हीकल का सीलिंग है। ओके, ये व्हीकल का जो सीलिंग है इसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द व्हीकल। इसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो ये हो गया हमारा टॉप ऑफ द व्हीकल और ये हो गया हमारा व्हील्स। ओके, ये जो व्हील्स से लेकर टॉप तक जो भी डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं हाइट ऑफ द व्हीकल। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन top of the vehicle to the wheel is called as height of the vehicle। मतलब व्हीकल का जो हाइट होता है हम किसको बोलेंगे, व्हील से लेकर टॉप तक जो भी डिस्टेंस होता है, ओके, उसी को हम बोलेंगे हाइट ऑफ द व्हीकल। मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट है व्हील बेस। ओके, ये है व्हील बेस अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस। डायमेंशंस के हिसाब से हम जो स्पेसिफाई करते हैं उसके अंदर सेकंड पॉइंट में आता है व्हील बेस। तो व्हील बेस हम किसको बोलते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा व्हीकल बना के रखा है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट साइड, जैसे कि आप जानते हो ये हो गया हमारा रियर साइड। ओके, तो ये हो गए फ्रंट व्हील्स और ये हो गए रियर व्हील्स। तो फ्रंट व्हील से लेकर रियर व्हील तक जो भी डिस्टेंस होता है, मतलब द पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन center of the front wheel and rear wheel is called as
व्हील बेस। मेरे को लग रहा है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब देखिए, ये हो गया फ्रंट व्हील का सेंटर और ये है हमारा रियर व्हील का सेंटर। तो ये जो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं व्हील का बेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट में ट्रैक विड्थ, इसको हम बोलते हैं ट्रीड। ओके, ट्रीड भी बोलते हैं, TREAD, इसको हम ट्रीड भी बोलते हैं और इसको हम ट्रैक विड्थ भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ट्रैक विड्थ हम किसको बोलते हैं। ये हो गए हमारे रियर व्हील्स और ये हो गए हमारे फ्रंट व्हील्स। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट व्हील और ये हो गया हमारा राइट व्हील। ओके, तो लेफ्ट व्हील का जो सेंटर का डिस्टेंस से लेकर राइट व्हील का सेंटर से जो डिस्टेंस है, उसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रेड और ट्रैक विड्थ। ओके, मतलब जो डिस्टेंस, द पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द लेफ्ट व्हील एंड राइट व्हील इज कॉल्ड एज ट्रीड। ओके, तो ये हो गया ट्रीड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लियरेंस। तो क्लियरेंस हम किसको बोलेंगे या क्लियरेंस का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मेरा आज कुछ मूड नहीं है क्योंकि मैं पहले ये वीडियो बना रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब ऑडियो डिलीट हो गया है, इसलिए मेरे को पूरा बेकार लग रहा है आज। ओके, असल में मज़ा नहीं आ रहा है। तो देखिए, देख लेते हैं उसके बाद क्लियरेंस। तो क्लियरेंस क्या है, तो देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ द व्हीकल टू द, ये जो हमारा ग्राउंड हो गया। ओके, ये जो है ये हमारा ग्राउंड हो गया, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये हमारा NH5 है। ओके, तो ये हमारा NH5 है। तो ये जो ग्राउंड से लेकर या सड़क से लेकर ये जो बॉटम ऑफ द व्हीकल हो गया, क्योंकि ये जो व्हीकल है, व्हीकल का टॉप है ये, और इसको हम बोलते हैं बॉटम ऑफ द व्हीकल। तो ये जो बॉटम हो गया और ये जो हमारा हो गया क्या, जो हमारा सरफेस हो गया, तो इसके अंदर जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं क्लियरेंस। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड लेवल टू द बॉटम ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड एज क्लियरेंस ऑफ द व्हीकल। ओके, एक्चुअली जो क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू द सड़क। ओके, सड़क टू नहीं, सड़क। तो रास्ते के अकॉर्डिंग से क्या होता है, जो हमारा क्लियरेंस होता है, गाड़ी का क्लियरेंस मेंटेन किया जाता है। ओके, बेसिकली हमारे डिजाइनिंग में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट में है टर्निंग रेडियस। तो टर्निंग रेडियस को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बनाना चाहूँगा। मान लीजिए ये हो गया हमारा इस तरह का एक रास्ता, ये हो गया एक सड़क। ओके, यहाँ पे जो आप व्हीकल लेकर जा रहे हो, ये हो गया हमारा एक छोटा सा व्हीकल। ये व्हीकल क्या कर रहा है, ये टर्न लेगा। ओके, इस तरह का टर्न लेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो ये हमारा टर्निंग रेडियस है, टर्निंग रेडियस हम किसको बोलते हैं एक्चुअली, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे हम टर्न लेना शुरू करते हैं, और ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट जहाँ पे हमारा टर्निंग खत्म होता है। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया स्ट्रेट लाइन और ये भी हो गया स्ट्रेट लाइन, मतलब कुछ ऐसा यू टर्न वाला सड़क है। आप क्या कर रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्न आपको लेना है, तो इसी को हम बोलते हैं टर्निंग रेडियस। मतलब ये जो डिस्टेंस हो गया उसी को हम बोलते हैं टर्निंग रेडियस। क्या है, यहाँ से जो आपका गाड़ी क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ तक जब पहुँचता है, उस ये जो रेडियस होता है, ठीक है, ये जो रेडियस होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, टर्निंग रेडियस। ओके, समझ में आ रहा है, ये हो गया टर्निंग रेडियस। तो बेसिकली जो टर्निंग रेडियस है, द स्मॉलेस्ट टर्निंग रेडियस इज अराउंड 5 मीटर। मतलब 5 मीटर का टर्निंग तक, सबसे जो कम है 5 टर्निंग तक हमारा व्हीकल टर्न कर सकता है, जैसे कि टाटा नानो हो गया। ओके, नेक्स्ट, ये लग रहा है मेरे को आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा सीटिंग कैपेसिटी।
ओके 6 नंबर पे आता है 6th पॉइंट में सीटिंग कैपेसिटी। तो भाई सीटिंग कैपेसिटी क्या है? मान लीजिए अब आपका हैप्पी फैमिली है, मतलब हम दो हमारे दो ठीक है, हम दो हमारे दो। तो आप क्या करोगे? सीटिंग कैपेसिटी मतलब 4 पहिए वाला गाड़ी तो लोगे, लेकिन 4 सीटिंग वाला भी गाड़ी लोगे। ओके मतलब आप एक ऐसा व्हीकल चूज करोगे जिसके अंदर क्या होगा कि 4 सीट होगा। हाँ, जैसे कि टाटा नानो हो गया, और चेवरोलेट्स के भी कुछ छोटे छोटे बाइक्स जो मतलब छोटे छोटे व्हीकल्स आते हैं, और हमारे रिनॉल्ट के भी कुछ छोटे छोटे व्हीकल्स आते हैं। उसको हम बोलते हैं सीटिंग कैपेसिटी, मतलब अकॉर्डिंग टू द सीटिंग कैपेसिटी। तो सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी हम क्या करते हैं? व्हीकल को स्पेसिफाई करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का जैसे कि हम अभी समझ रहे थे 4 सीटिंग वाला हो गया, उसी तरह 6 सीटिंग वाला भी हमारा व्हीकल होता है, 8 सीटिंग वाला भी होता है, 10 सीटिंग वाला होता है, और ज़्यादा भी होते हैं। ओके तो उसके बाद देखते हैं बूट स्पेस। ओके बूट स्पेस। तो बूट स्पेस क्या होता है कि असल में देखिए, ये जो हमारा व्हीकल है, ये व्हीकल का फ्रंट है और ये व्हीकल का रियर है। तो ये जो आगे वाला हिस्सा आप देख रहे हो, उससे इसको हम बोलते हैं फ्रंट बॉनेट, इसको हम बोलते हैं फ्रंट बॉनेट, और इसको हम बोलते हैं रियर बॉनेट। ओके इसको हम बोलते हैं रियर बॉनेट। ये जो रियर बॉनेट होता है, रियर बॉनेट के अंदर यहाँ पे जो हमारा स्पेस होता है, ओके ये जो स्पेस होता है मतलब कुछ हमारे जो लगेज वगैरह हो गए उसको लेने के लिए, उसको हम बोलते हैं बूट स्पेस। ओके तो इसको भी हम क्या करते हैं, जो हमारा जब डिजाइनिंग की जाती है तो डिजाइनिंग में इसको भी डिजाइनिंग की जाती है। ओके क्योंकि आप अगर कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हो, मतलब आप घूमने के लिए जा रहे हो मनाली को, तो मनाली को घूमने के लिए जाओगे फैमिली के साथ, तो अब लगेज वगैरह तो ले गए ही, तो लगेज वगैरह आप कहाँ रखोगे? मतलब आगे तो रख नहीं सकते, आगे तो इंजन वगैरह है, रख नहीं सकते, तो पीछे की तरफ रखना चाहिए। पीछे हो या कहीं पे भी हो, रखना जरूरी है। ओके तो रखने के लिए क्या करते हैं, हम एक स्पेस का क्रिएट करते हैं और एक स्पेस का डिजाइन करते हैं, स्पेशली हम ऑटोमोबाइल में, उसी को हम बोलते हैं बूट स्पेस। ओके तो ये था अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस, मतलब डायमेंशन के बेसिक्स पर हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं ऑटोमोबाइल को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंजन, मतलब इंजन के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जो ऑटोमोबाइल है उसी को भी हम स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जो इंजन हमारा होता है, बेसिस ऑफ इंजन, इंजन के अंदर भी कई सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, टाइप। टाइप का मतलब, ये जो टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइप का मतलब क्या हो गया, इंजन टाइप। मतलब आप कौन सी गाड़ी लेने चाहते हो या कौन सा गाड़ी आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो। ओके चाहे पेट्रोल हो गया, चाहे डीजल हो गया, चाहे गैस हो गया, कौन से इंजन आप ऐसे, कौन से ये जो गाड़ी आप तैयार कर रहे हो, ये जो व्हीकल हम बना रहे हैं या खरीद रहे हैं, ये व्हीकल के अंदर कौन सा इंजन लगा रहता है। ओके मतलब इसके अंदर कौन सा इंजन है, उसी को हम बोलते हैं टाइप, अकॉर्डिंग टू द टाइप। मतलब इसके अंदर अगर हम पेट्रोल यूज करते हैं तो हम इसको बोलेंगे पेट्रोल इंजन, अगर डीजल होगा तो डीजल इंजन। तो अकॉर्डिंग टू द इंजन के अंदर पहला पॉइंट हमारा आता है टाइप। टाइप का मतलब तो हम समझ गए होंगे अभी। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में आता है डिस्प्लेसमेंट। ओके यहीं पे आता है असली मुद्दा। देखिए डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेस का ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट, हम जानते हैं कि जो हम मतलब यहाँ पे एक पॉइंट पे है, दूसरे पॉइंट को जाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ऑटोमोबाइल के केस में डिस्प्लेसमेंट हम किसको बोलते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द पिस्टन। ओके द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, the volume of the cylinder in which piston reciprocates from bottom dead center to top dead center, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके देखिए मान लीजिए ये हो गया हमारा इंजन और ये हो गया हमारा पिस्टन। तो पिस्टन क्या करता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा होता है। जो पिस्टन मूवमेंट कर रहा है मतलब बॉटम डेड सेंटर को टॉप डेड सेंटर है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा डिनोट की जाती है और मेजर की जाती है, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, सीसी से मेजर करते हैं। ओके तो यहीं पे आता है बात सीसी का। तो सीसी असल में होता क्या है, सीसी इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट असल में सीसी है। ओके
तो देखिए सीसी क्या होता है और एक व्हीकल का सीसी हम कैसे निकालेंगे या कैसे जानेंगे कि इसका सीसी इतना है। तो देखिए चलते हैं, ये हो गया हमारा इंजन, ओके, ये हो गया हमारा इंजन और ये हो गया हमारा पिस्टन, ओके, ये है इंजन और ये है पिस्टन, ओके, ये पिस्टन, ये हो गया हमारा इंजन। तो पिस्टन क्या करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूवमेंट करता है, ओके, ये हो गया हमारा बॉटम डेड सेंटर, ये हो गया टॉप डेड सेंटर, ये हो गया बीडीसी और ये हो गया टीडीसी, ओके। सो जब हमारा पिस्टन क्या करता है, बॉटम डेड सेंटर से लेकर टॉप डेड सेंटर तक ऐसे मूवमेंट करता है, उसको हम बोलते हैं लेंथ, ओके, इसको हम बोलते हैं लेंथ। और पिस्टन ये जो हमारा है जिसके अंदर मूवमेंट कर रहा है, ये है इंजन और ये है इंजन का क्या डायमीटर है इंजन का। तो जब हम सीसी निकालेंगे तो सीसी हम कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ये हमारा सीसी हो गया, सीसी इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू एरिया, ओके। सीसी का मतलब असल में है क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब, ओके। तो ये हो गया सीसी इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू एरिया, मतलब ये हो गया हमारा डायमीटर और ये हो गया हमारा लेंथ, ओके। तो ये जो है सीसी हम कैसे अभी निकालेंगे, सीसी लेंथ तो हमको पता है डायरेक्टली, क्योंकि पिस्टन बीडीसी से लेकर टीडीसी तक मूवमेंट करता है और इसको हम नाप लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो ये हो गया लेंथ, लेकिन एरिया को हम कैसे निकालेंगे, एरिया को निकालने के लिए हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डायमीटर कितना है, ओके। तो जब हम डायमीटर को कैलकुलेट कर लेंगे, पिस्टन का डायमीटर, ओके, पिस्टन का डायमीटर जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको सीसी कितना है पता चल जाएगा, ओके। तो देखिए क्या होता है, तो ये जो एरिया हम निकालेंगे डायमीटर से ही निकालेंगे, क्योंकि हमको डायमीटर पता है। तो एरिया हम जानते हैं कि π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है हमारा एरिया। तो π/4 इंटू डी स्क्वायर अगर कर देंगे तो हमारा सीसी निकल जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए ये हो गया हमारा जो इंजन, ये हो गया पिस्टन, इसका जो डाया है डायमीटर हो गया 30 सेंटीमीटर और ये जो लेंथ हो गया 10, ये हो गया 110, 110 हो गया, 110 सेंटीमीटर हो गया, ओके। तो यहाँ से हम लेंथ को ले सकते हैं इज इक्वल्स टू 110 सेंटीमीटर और ये जो हमारा डायमीटर है, डायमीटर को हम ले सकते हैं 30 सेंटीमीटर, ओके। तो अब यहाँ पे अगर हम एरिया निकालते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू π/4 इंटू डी स्क्वायर कर देंगे। π/4 इंटू डी स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो हमारा यहाँ पे एरिया निकल जाएगा। जब एरिया निकल जाएगा तब डायरेक्टली हम सीसी निकाल सकते हैं। सीसी इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ, ओके। एरिया हमको मिल गया है और लेंथ भी मिल चुका है। तो इस तरह हम सीसी निकाल सकते हैं किसी भी व्हीकल का, ओके। और एक रिलेशन में बता दो आपको, अगर किसी भी व्हीकल का सीसी ज़्यादा है, मतलब किसी भी व्हीकल का सीसी ज़्यादा है तो उसका माइलेज जो है माइलेज कम हो जाएगा, ओके। लेकिन उसका जो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, उसका जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब किसी भी व्हीकल का सीसी अगर ज़्यादा है, ये हो गया सीसी अगर ज़्यादा हो गया तो माइलेज क्या होगा, कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, अगर कोई व्हीकल का सीसी अगर कम हो तो माइलेज क्या होता है, बढ़ जाता है। जब माइलेज बढ़ जाता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाता है, ओके। नेक्स्ट, ये हो गया थोड़ा बहुत सीसी के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद हो गया सिलेंडर्स। सिलेंडर्स का मतलब हो गया हम जो व्हीकल बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या जो व्हीकल हम खरीदने वाले हैं उसमें कितने सिलेंडर्स लगे होते हैं। मतलब जो हमारा व्हीकल है, व्हीकल के अंदर कितने सिलेंडर है। जब हम देख रहे थे अभी, ये जो देख रहे थे ये हो गया हमारा 1 सिलेंडर, ओके। तो ये जैसे 1 सिलेंडर हो गया, इसी तरह कितने सिलेंडर्स हमारे जो व्हीकल है उसके अंदर यूज की जाती हैं, उसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेंडर्स। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या है,
हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में गियर बॉक्स होता है, जानते हैं हम। गियर बॉक्स के अंदर कितने गियर काम करते हैं? ओके, कितने गियर काम करते हैं? जैसे कि हम सुनते हैं कि हमारा जो व्हीकल है, हमारे व्हीकल में 4 गियर है, मतलब 4 गियर है। और कोई बोलता है कि मेरे व्हीकल में 5 गियर है, और कोई बोलता है कि 6 गियर है। तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। मतलब क्या हो गया कि 4 स्पीड, इसको हम बोलते हैं 4 स्पीड, मतलब 4 गियर है तो उसको बोलेंगे 4 स्पीड ट्रांसमिशन। अगर 5 गियर है तो उसको हम बोलेंगे 5 स्पीड ट्रांसमिशन। अगर 6 हो गए तो उसको हम बोलेंगे 6 स्पीड ट्रांसमिशन। ओके, तो ये हो गया थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा मैक्सिमम पावर एंड यहाँ पे टॉर्क। ओके, मैक्सिमम पावर एंड टॉर्क के बारे में हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम पावर एंड टॉर्क के बारे में अच्छे तरह से हम समझेंगे। ओके, तो इसलिए मैं अभी इसको ओमिट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में एक घंटा वाला वीडियो बनाऊंगा पूरा का पूरा। क्योंकि ये जो मैक्सिमम पावर है एंड टॉर्क है, ये जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, इनका जो रोल है व्हीकल में, असल में काफ़ी ज़्यादा रोल है। ओके, मतलब मेन कैरेक्टर है, ये 2 बंदे मेन कैरेक्टर्स होते हैं व्हीकल में। तो ठीक है, इसको हम देखेंगे बाद में। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेसिस। मतलब चेसिस में, चेसिस के ऊपर और चेसिस के साथ कौन से हमारे ऐसे जो कंपोनेंट्स होते हैं लगे रहे होते हैं, मतलब एसोसिएट है, ये सब अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल को स्पेसिफाई करते हैं। एक्चुअली मेरा पेशेंस है नहीं, क्योंकि मैं एक बार बना चुका था, लगभग 45 मिनट हुआ था मेरा वीडियो, तो ऑडियो डिलीट हो गया। ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ चेसिस, तो चेसिस के अकॉर्डिंग हम ऑटोमोबाइल व्हीकल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे आ गया क्या, चेसिस के अंदर स्टीयरिंग टाइप आ गया, जो कि हमारा चेसिस के साथ एसोसिएट होकर रहता है। स्टीयरिंग सिस्टम, जैसे कि हमारे डिफरेंट स्टीयरिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, पावर स्टीयरिंग हो गया, और इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, ओर्म एंड ओर्म गियर स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये तो इसको हम बोलते हैं स्टीयरिंग टाइप। मतलब कितने तरह के स्टीयरिंग हम यूज कर सकते हैं, और हम जो गाड़ी लेते हैं उस गाड़ी में कौन सा स्टीयरिंग है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं फ्रंट और रियर सस्पेंशन। फ्रंट और रियर सस्पेंशन मतलब क्या हो गया, हम जो कल हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जो हम व्हीकल यूज कर रहे हैं उसके जो फ्रंट का जो व्हीकल है, जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम है, फ्रंट का जो सस्पेंशन है, हम कौन सा सस्पेंशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, और रियर में हम कौन सा सस्पेंशन सिस्टम यूज कर रहे हैं। ओके, जैसे कि हमारा हो गया क्या टेलीस्कोपिक हो गया, तो और काफ़ी ज़्यादा भी है, हमारा हेलिकल स्प्रिंग हो गया, ये सारे के सारे हैं। तो हमारा एयर सस्पेंशन सिस्टम भी हो गया। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। तो फ्यूल एफिशिएंसी से मतलब क्या होता है कि ऑटोमोबाइल को हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से भी। तो फ्यूल एफिशिएंसी को जानने से पहले चलिए एक टर्म यहाँ पे हम जान लेते हैं, ARAI रेटिंग। ARAI रेटिंग सर्टिफिकेट इसको भी बोलते हैं। तो ARAI रेटिंग जो है ये असल में क्या है, ARAI का मतलब है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया मतलब ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि रेटिंग देता है किसको, व्हीकल्स को। ओके, व्हीकल्स को क्या करता है कि रेटिंग देता है। मतलब रेटिंग कैसे देता है, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। जब हम व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको बेचने के लिए जाते हैं, बेचने के लिए जाते हैं ना, मतलब वो कंपनी से आता है, कंपनी से कोई भी वेंडर के पास जाता है, वेंडर से दुकानदार के पास आता है, ये सब शोरूम को आता है, ये सब होता है। ठीक है, तो ये जो ARAI रेटिंग है इसका जो काम है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये क्या करता है, व्हीकल को टेस्ट करता है।
ओके ये जो एसोसिएशन है इसका काम है व्हीकल वेंडर के मतलब कंपनी से निकलने से पहले, बाद में नहीं, कंपनी से जब निकलने वाला होता है मतलब पहले ये क्या करेगा, टेस्ट करेगा, उसके बाद हमारा व्हीकल बाहर निकलेंगे। ये जो हमारा एसोसिएशन हो गया, ये जो हमारा ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन है इंडिया का, तो बेसिकली ये क्या करता है, जो हमारे व्हीकल्स के जो पॉल्यूशन होता है, व्हीकल में किस तरह का सस्पेंशन सिस्टम हमने यूज की है, व्हीकल का माइलेज कैसा है, ये सारा का सारा चीज़ जो है ये क्या करता है, हमारा ये रिसर्च करता है, और रिसर्च करके उसके बाद एक सर्टिफिकेट देता है। तो पूरा का पूरा रिसर्च के बाद ये सर्टिफिकेट देता है कि ये जो हमारा व्हीकल है जो हमने बनाया है, ये व्हीकल हमारा सड़क में चल सकता है। ओके जब ये अगर मना कर देगा, मतलब बोलेगा कि नहीं कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो हमारा जो व्हीकल है ये बैन हो जाएगा। ओके तो ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ये हो गया थोड़ा बहुत ARAI में बारे में। तो अब देख रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। तो ये जो फ्यूल एफिशिएंसी हो गया, तो ये दो तरह के होते हैं, सिटी के होते हैं और हाईवे के होते हैं। जैसे कि हम अभी बता रहे थे, जो ARAI हमारा हो गया, ARAI क्या करता है, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनको दो तरह के सर्टिफिकेट देता है। दो तरह के सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, जो है एक होता है क्या, एक जो सर्टिफिकेट देता है वो सिटी के लिए देता है, मतलब छोटे छोटे गांव के लिए, मतलब एक ऐसा ये जो व्हीकल है ये सिर्फ हमारे छोटे छोटे गांव में और मोहल्ले में ही चल सकता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब मोहल्ले में चल सकता है, उसके बाद हमारे हाईवे पे भी चल सकता है, तो उसको उस तरह का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। जैसे कि टाटा नैनो हो गया, टियागो हो गया, ये सारे के सारे शेवरलेट हो गए, बुगाटी नहीं है ये सारे हो गए, और सुजुकी के कुछ गाड़ियाँ भी हैं। तो ये सब क्या होते हैं, सिटी के अंदर चल सकते हैं, छोटे छोटे गांव के अंदर चल सकते हैं, मोहल्ले के अंदर चल सकते हैं, कहीं पे भी चल सकते हैं। ओके और कैब की तरह भी हम उसको ओला उबर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है। और कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे बड़े बड़े ट्रक्स हो गए, Hyundai के एक्सेंट वगैरह हो गए, इन लोगों को भाई गाँव के अंदर घुसने की कोई भी परमिशन नहीं है। ओके तो उनको सिर्फ हाईवे में चलने के लिए परमिशन दिया गया है। तो ये होता है ARAI रेटिंग के वजह से, मतलब ARAI रेटिंग के वजह से जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं हमारे गांव के अंदर वो घुस नहीं सकते, वो सिर्फ हाईवे में ही जाएंगे। ओके तो ये हो गया हमारा ARAI। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट हमारा है ये है मॉडल एंड मेक। मेक क्या हो गया, मेक का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कौन से कंपनी, ये जो व्हीकल हम खरीद रहे हैं, ये जो व्हीकल है कौन से कंपनी के द्वारा बनाया गया है, मतलब कौन सा कंपनी बनाया है, इसको हम बोलते हैं मेक। और नेक्स्ट पॉइंट में हो गया मॉडल। मॉडल क्या हो गया, मॉडल का मतलब है जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल जो हमारे सुजुकी कंपनी हो गया या मर्सिडीज बेंज हो गया, ये क्या करते हैं, आए दिन रोज़ हर एक के व्हीकल को लॉन्च कर देते हैं और डिफरेंट नेम से, उसी को हम बोलते हैं मॉडल। ओके तो ये था हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। मेरे को लग रहा है कि ये जो वीडियो है कुछ मतलब उतना खास है नहीं, और जो मेरा मतलब समझाने का जो तरीका है कुछ अच्छा खासा भी है नहीं। तो ठीक है, आप लोग देखिएगा और कहीं पे भी डाउट हो तो बताइएगा। ओके क्योंकि मेरा आज पेशेंस बिल्कुल नहीं है, 2-3 बार बनाने के लिए मेरे पास पेशेंस नहीं है बिल्कुल। तो ठीक है, पहला वीडियो मेरा डिलीट हो गया तो इसलिए थोड़ा दुखी हूँ। तो जो भी हो मैनेज कर लीजिएगा, और कहीं पे भी मेरा गलती हो गया हूँ तो बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट दीजिएगा। ओके ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैं और एक बात भी बोलना चाहता हूँ, ये जो हमारा जो छोटा सा एक व्हीकल हम बना रखे हैं, तो ये व्हीकल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया बम्पर, जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि इसके बारे में बताऊँगा। तो ये हमारा हो गया बम्पर, व्हीकल का बम्पर। ये हो गया हमारा क्या, फ्रंट बॉनेट, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये हो गया फ्रंट बॉनेट। और ये RRR तो जानते हैं, ये रोल्स रॉयस कंपनी का है। तो ये हो गया फ्रंट बॉनेट, और ये हो गया हमारा रियर बॉनेट, और ये हो गया सीलिंग, और इसको हम
टॉप ऑफ द व्हीकल भी बोलते हैं, लेकिन अब अगर हम ऑटोमोबाइल के लैंग्वेज में बोलेंगे तब इसको हम बोलेंगे सीलिंग ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल का ये है सीलिंग, और ये जो पूरा का पूरा हिस्सा आप देख रहे हो ये है व्हीकल का इंटीरियर। ओके, ये है व्हीकल का इंटीरियर, और ये है हमारा स्टीयरिंग सिस्टम जहाँ पे हमारा स्टीयरिंग लगा हुआ होता है, और ये हो गया हमारा फ्रंट सीट जहाँ पे ड्राइवर भैया बैठे रहते हैं। ओके, और ये जो नीचे का हिस्सा आप देख रहे हो नीचे का, ये है असल में क्या, ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, तो ये हमारा नीचे का हिस्सा हो गया ट्रांसमिशन सिस्टम, जो हम पिछले वीडियो में देख रहे थे। ओके, तो और ये जो है ये हमारा हो गया क्या, बूट स्पेस, इसके बारे में तो डिस्कशन कर रहे थे अभी, और ये हमारे हो गए व्हील्स। तो ये कुछ हो गया हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट्स, और कुछ खास है नहीं। ओके, तो ये था स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके।